गुरुर्मूर्ति चंद्रमा सेवते नयन चकोर, आठ पहर निरेखते रहिया श्री गुरु चरणन की ओर। पुरखाती के देवी कहीं
छुई है जमाही ज्योति जला थे तोर द्वारी आशीष दे महतारी आशीष दे महतारी दया जाया जया जा 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 ओ जंगल के वो राजा और मैयल लेके आ जाओ ओ जंगल के वो राजा और मैयल लेके आ जाओ दया जाया जया जा दया जाया जया जा दया जाया जया जा दया जाया जया जा ओ जंगल के वो राजा और मैयल लेके आ जाओ ओ जंगल के वो राजा और मैयल लेके आ जाओ झर झर झरना शोर सुना जय जय हो घटरानी जय हो ऊंची पहाड़ी मोहनी मूर्तियां पावे गजब कहानी ऊंची पहाड़ी मोहनी मूर्तियां आवे गजब कहानी झर झर झरना शोर सुना जय जय हो घटरानी ऊंची पहाड़ी मोहनी मूर्तियां पावे गजब कहानी ऊंची पहाड़ी मोहनी मूर्तियां आवे गजब कहानी दया जाया जया जा दया जाया जया जा दया जाया जया जा दया जाया जया जा ओ जंगल के वो राजा और मैयल लेके आ जाओ ओ जंगल के वो राजा और मैयल लेके आ जाओ संगमा करे बसेरा सिर भानु औ पंछी परयोना संगमा करे बसेरा घन जंगल चुड़वासी भोना सुंदर हावै डेरा शेर भालू औ पंछी परयोना संगमा करे बसेरा
जंगल के वो राजा और मैयल लेके आ जाओ। ओ जंगल के वो राजा और मैयल लेके आ जाओ। जय आजा 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 जय आजा। ओ जंगल के वो राजा और मैयल लेके आ जाओ। ओ जंगल के वो राजा और मैयल लेके आ जाओ। ओ जंगल के वो राजा और मैयल लेके आ जाओ। जंगल के वो आ राजा जाओ। और मैयल लेके आ जाओ। आ जाओ। सुपनखा रो रो के रावण ला उकसावत है कि कभी भी रिपु यानी शत्रु, रुच यानी रोग, पावक यानी अग्नि, पाप स्वामी और सर्प आई इला कबू छोटे नहीं समझना चाहिए, कम में नहीं आंकना चाहिए। ऐसा कही के अस कही विध विलाप करी लागी रोदन करन सुख नखा रोवा थे। आओ रो रो के बतावा थे और कहीं ना कहीं वो उकसावा थे। दबाओ ये सरल अर्थ रीश ये दोहा के सूठा के चला में अब ये अगर पीछे ये घटना काबर घटिस एक पीछे कारण का है पहली में पूरा करूँगा। स्वर्गीय श्री इंद्रमन सिन्हा की स्मृति में अभनपुर से जिन आए 50 रुपए सम्मान भेजे, एक बार ताली बजा के सम्मान करो जोरदार। तुलसी पंछी के पिए सरिता घटे न नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। आओ सूर्पनखा के नाक काला काटिस और बाद खरदूषण मंदिर खरदूषण के मृत्यु हो गए। ओकर बाद रावण ला सचेत करे बर, राम के विरुद्ध खड़ा करे बर सूर्पनखा रो रो के बतावा थे। दाई मन से मैं जानना हम पहुंचबो आप तक। हाँ सूर्पनखा के नाक कान कटी दाई हो तो गलती का कर रही थे अरे मरवाद बबर सुना तुम अल्लाह। अच्छा कहाँ गई सुबह पंचवटी सो गई एक बारा देख विकल भई जुगल कुमारा। नाक कान न कटे और कटे के बाद ये घटना घटे कि खरदूषण की मृत्यु हो जाना। मैं एक पूर्व प्रसंग आप तक लूँ। अच्छा नाक कल काटिस नाक के चला कार काटिस हुई वो एक आठ नाके को सकते रहतीस है ठीक है। एक आठ हाथ ल काट के लुलवी कर दे रथीस, एक आठ गोल ल काट के खोरवी कर दे रथीस। नाक के चला काट काट से लक्ष्मण। अच्छा नाक ये नाक का है ये इज्जत लाई के करो कथेगा पढ़ा लिखा के बड़े करे मुर लिखा ना आज वो नाक लकटा इसलिए कथे तो नाक कट देते का नहीं सम्मान घट और नाक पूरा ये चेहरा ना कोई सजा के रखे ना तो नाके रखे कैसे अपन अपन घर जाऊँ दर्पण के आगू खड़ा हो जाऊँ और खड़ा होके अपन अपन नाक लाई चपक के देखो इसे देखो कैसे पूरा प्लेन दिख ली कभी नी कभी वाओ नाक कट जाना यानी सम्मान घट जाना। अजय मिस्त्री जब भी मर्यादा की रेखा लांघे है सम्मान घटे है हो काय करे पंचवटी सो गई एक बारा देख विकल भई जुगल कुमारा। कौन आ सूर्पनखा
राम करगिस राम लखत राम यू लुक एट मी मोल देख काबर आई एम ब्यूटीफुल मैं बहुत सुंदर हूँ। अच्छा तो कैसे होई है मोर से बिहाव कर ले यू मेरी नहीं करती। अच्छा कौन है भयंकर सुंदर बनी गई पता नहीं। अच्छा मानस के बाहर कई जन चिंतन लगे कि शूर्पणखा 40,000 साल के डोकरी रीस की के साल के अब पता नहीं वो कौन सा यूट्यूब वाला गेरी से अब इतना सब धच के हाँ खूबसूरत बनी गेरी से कौन शूर्पणखा राम का कहते राम उसे ब्याह कर लेते हैं। राम कहते आई एम सॉरी मैम और ऑलरेडी हो चुके हैं मैं पत्नी आगू में। लक्ष्मण करगिस ओवर ट्राई करिस लक्ष्मण लगा किस लक्ष्मण बोल देख मैं सुंदर हूँ कारण मुझसे ब्याह कर ले एक भी कल में जुगल कुमार यानी शूर्पणखा दोनों देख के मोहित हो गए। अच्छा ये वासना के वशीभूत अगर तोला राम पसंद राम कर जाते कोई जुन्ना पंक्ति के समझ का मन का वही कहा है चांद चांदनी से होती है सितारों से नहीं और प्रेम एक से होती है हजारों से नहीं। अच्छा ये कैसे करा थे राम लखलो कहा थे लक्ष्मण लखलो या राम भी मिल जाए लक्ष्मण भी मिल कैसे मान लो जाए तुम्हारे गांव में ऐसे मत हो सुइया कनवाही लड़की देखे बार अब वो लड़की देख डरिस लड़की पसंद कर डरिस अब पसंद करके चल दिस अब केस की लड़की पिताजी ला तो बेटी है मतलब पसंद है और तू मना चर्चा करके बताऊ भाई कैसे करना है तेला अब चल दिस अब वही से लड़की देखे बार मेघा मन मेघा वाले मन देखी मन की लड़की मन पसंद है ते हाँ पूछ के बता रहे तो लड़की ला बाबा बरोबर होके चल दी। अब बिहान दिन घर के मन बैठ के बढ़िया वो लड़की पूछा थे बेटी दो गाँव लड़का देखे बना रही हूँ सुहा वाले मन मेघा वाले मन अब के बता तोला कदिया लड़का पसंद है अगर चूहा वाला गाना पसंद होगी तो मेघा वाला मना कर देवो अगर मेघा वाला पसंद आई वही अगर तो चूहा वाला ला मना कर देवो। और करो लड़की अगर ये कही कि बाबूजी हम लोग तो चूहा वाला पसंद है और मेघा वाला गला पसंद है तो बाहर जर खा मेरी मर्जी ध्यान एक विकल्प भाई जुगल कुमार आओ नाक कान कटे सब नटका के मर्यादा के लेकर राखे हैं और नाक कान कटे सो कैसन कटे सब कटे के बाद कि इनकी रिपु रोज पावक प्रभु अई गनी न छोट करी नावाला रो रोक से उकसावा थे समझावा थे बतावा थे। और ये 5-6 बिंदु है ओकर पर्याय का है और कर से भजन के बाद चिंतन करन बोले श्याम रामचंद्र की जय। पभरित शीतल निर्मल छैहा मन भवरा उड़ जाए पाप के गठरी धोखे से तन मन धो जराए। रामायण के मन से गंगा हाथ जगाने लगा और भात जगाने लगा और बुलावा यमराजा के आई बुलावा यमराजा के आहे भरोसा कर मनुष्य तन के
जाए रे कितने उड़ जाए काहे भरोसा कर मानुष तन के रखे हो जाए रे कितने उड़ जाए गगरी पाप बढ़े तन मन घो मुझराए लाख जपन कर लेते मनवा भक्ति के दिया जलाने तंत्र मंत्रियों पूजा पाठ करने प्रेम के जियाना भाव की बाती श्रद्धा के फूल चढ़ाने चंद्र की जय। शुभ नखा रावणला रो रो के अपन दशक बारे में बतावा कि रिपु अर्थात शत्रु कभी कमजोर भी समझना चाहिए। कि इसका कि रात दिन मदिरा पी के मतवाला हो चुके हैं, करसी पान शिवई दिन राती सुधी नहीं तो सिर पर अराती। कि रात दिन पी के मतवाला हो गए हस और तो सुध नहीं है कि
सर पे दुश्मन खड़े के। हाँ, और कभी रिपू यानी दुश्मन ला कभी छोटे नहीं समझना चाहिए। हाँ, श्यानमन कहेगा हाँ कि कभी दुश्मन ला कमजोर नहीं समझना चाहिए। कद का बेर घात लगा दी कहा जाने हो, चाहे दुश्मन कद को बढ़ रहा है हो, कभी भी वाला कमजोर नहीं समझना चाहिए। शत्रु कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, इसे मलखा कहा। और इनकी रज यानी रोग, रुज यानी रोग। आदमी बुखार लगते और बुखार तो धीरे धीरे बढ़ गया था, टाइफाइड बढ़ जाते, मलेरिया हो जाते, लाइन चिकन पर लाग गए हैं। अब वो धीरे धीरे घाव बन गए, घाव बन के पैजन कर दी, वो गोल लगाते लग गई। यानी रोग ला कभी छोटे नहीं समझना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए। हाँ, शत्रु ला, रोग ला, अग्नि ला। आगे आ जब तक चूल्हा भीतर में है तब खाना बनाते, खाना बनते। आगे तक चूल्हा में तो ठीक है, और चूल्हा से कम आगे तब जिन आगे या खाना बना जलाते हुए कि वह घर ला भी जला देता। खबर भाई लिख के लाग के कैसे खरी कनो रचाए ब्यारम को पीरा मारे फिर आवट है और मैं आगे लग गया। नान चिन तिली भी जला के खाक कर दी। अग्नि कभी कम नहीं आंकना चाहिए। काबर और स्वभाव का है जलाना। जैसे सांप यूंकर सर अही के सांप ला भी कम नहीं आंकना के। आप सांप ला कत्को दूध पिलाओ वो गाँव गली अब हमने भुला है मन। मैं पूछो सांप ला तो कत्को दूध पिला गाँव गली होगा है जहर नहीं भाई। सांप ला तो कत्को दूध पिला, बाल्टी बाल्टी दूध पिला, गाँव गली जहर ही उगल ही ओकर काय स्वभाव जहर उगलना, विष उगलना, वो जहर ही उगली। हाँ, बिच्छू के कुंज में कहीं टकराए वो डंके मारी, ओकर स्वभाव सुनेगा। वैसने अग्नि टिकट को पूजा पाठ कर ले, हे भगवान तोर पूजा करो तो मत जरवे, जरवे आग के स्वभाव में जलाना मुँह तोला जला ही। अग्नि भी कम नहीं आंकना चाहिए। ओकर नाम पाप, यह पाप तो पाप है, चाहे छोटे पाप हो चाहे बड़े पाप हो। आदमी मन कथे पाप है धूल जाई, कदे पाप है। हाँ, सत्संग करे से पाप धूल जाए, कब दिन रात करवे तब। लेकिन अभी सब विकट पाप करे करके जनवरी में मैं सब ही गई से प्रयागराज पाप होगा। यहाँ कनो गई इसका तुम्हारे को गए हो पाप धो पर नहाए पर प्रयागराज बने करे उन्हीं के होते गिर के ले ले 5 क्या है सही जाएगा। इतना भीड़ करते भैया हो प्रयागराज में स्नान करे से पाप धुल जाते ऐसे कहे हो। बिल्कुल पाप धुल से कहे ऐसे बिल्कुल नहीं है भैया। कर्म के फल हर आदमी भोगना पड़े। कर्म प्रधान विश्व जिगाका का जय जस करे तस फल चाखा। हाँ, ये शरीर के जिन मैल है तीन स्नान करे धुल सकते, लेकिन मन के मैल तो भले सत्संग में धुल सकते। पाप ला कमजोर नहीं आकर कब समझ में नहीं। अब प्रभु यानी स्वामी ला भगवान ला भी कमजोर नहीं समझना पर स्वामी ला फिर की अही सांप जब कोनो डंक मार डस देते आदमी के मरना तय हो जाती। अब केस की ये कोई भी एवे के शत्रुला, अग्निला, पापला, स्वामीला और सर्पला इला कमजोर नहीं समझना चाहिए। रावण ला उत्साह के रो रो के अस के जीवित विलाप करी लागी रोदन करन सुखनका रो रो कहा लगा कि तो रहते मोर कानियों के मोर नाक कान कट गए। धिक्कार इसने भाई ला कहते चक्रवर्ती सम्राट के जो रावण के रहते वो ये दशा हो गए हैं। अच्छा वो कावर कहा थे
राम लगाए कि तोषम पुरुष नमोसम नारी, कि राम दुनिया में तोड़ सही पुरुष नहीं है, नमोर सही नारी नहीं है। काबर कहीं न कहीं सुबनखा के मन में प्रतिशोध की भावना है। का प्रतिशोध ले जावन ने गई मन में सुबनखा के मन में प्रतिशोध है। राम जब बोले कि तोषम पुरुष नमोसम नारी, मतलब दुनिया में तोड़ सही पुरुष नहीं है राम, नमोर सही नारी नहीं है। काबर जे हमारी माता है, गौ हमारी, गौ हमारी तो पिता हमारा क्या है? गौ हमारी तो पिता हमारा क्या है? पिता है। हाँ, पहले पिता है, उसके बाद टंटन ले माता है। बोलो सियावर रामचंद्र की। आओ जिन बात मैं आपसे पूछना चाहती, दोषम पुरुष मोसम नारी। अगर आज सुबनका रो रो के विलाप कर थे कि तो रहते वो नाक कान कट गए, धिक्कार ऐसन भाई रा काबर ओकर मन में प्रतिशोध की भावना है। रावण के खर और दूसर जेन अधिक शक्तिशाली जे मन्ना कोई मार नहीं सके, तेल मल्ला मार दी। अब ओकर बाद रावण ला उकसावा थे रो रो के। ये त्रिय चरित्र के गिरा। हाँ, कैसे हितोषम पुरुष नमोसम नारी का ओकर मन में प्रतिशोध भरे है। कैसे प्रतिशोध? सुबनखा के पति इस जगह नाम सुनो, विद्युत जीवा कहा जाता है। विद्युत जीवा मतलब विद्युत यानी बिजली, करेंट। जीवा मतलब जीव, जेकर जीव में करेंट रही। हाँ, ओकर वो चाटे ना हो गए खत्म। रावण डर रही से एको दिन सूते रहूं, हम बोला चाट देता चटाई जाऊंगा तो तक ओकर विद्युत जिया मतलब जीव में आऊ बोला मारे कतका मेरे बोले सूते रही था मारे। जागृत अवस्था में रावण भी सुबनखा के पति ला मार नहीं सकती, धोखा से मारे बोला। और वही कहना कि तो सम पुरुष नमोसम नारी, आने जे काम जे करे बरास राम वही काम मोला करना है। तो सम पुरुष नमोसम नारी। ई दुनिया में ते बापला मिटाए बना रावण ला, उसने महू रावण ला मोर मिटाना चाहता हूँ। ये ओकर मन में भावना क्रोध के प्रतिशोध की भावना भरे। ओकरे खातिर कि अस कई विविध विलाप करी लागी रोदन करन। सुबनखा रो रो के अपन दुख अपन दुखड़ा सुनावा थे। आओ एक सुंदर से भजन फिर यात्रा करवो। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। राम के कहानी हो, कथा प्रभु राम के भजत हो ना। सुन लो राम कहानी लाओ, सुन लो राम कहानी लाओ।
कहानी हो प्रभु राम के भजता ना सुन लो राम कहानी प्रभु राम के भजता ना सुन लो राम कहानी संत ज्ञानी के वानीला सुन के मोर भैया गा मन के ताप मिटाले चार दुनिया जिन ज्ञानी के काहे भरोसा गा व्यर्थ समय धन गवाले संत ज्ञानी के वानीला सुन के मोर भैया गा मन के ताप मिटाले चार दुनिया जिन ज्ञानी के काहे भरोसा मेरा समय गवाए मिठ मिठ लगे भाई संतन के वाणी अमृत बसे जाई राम के कहानी हो प्रभु राम के भजता ना सुन लो राम कहानी लो प्रभु राम के भजता ना सुन लो राम कहानी लो कोने जाने कब आही भोला मारे भाई मोर पिंजरल में न ओढ़ जाही नहीं तो बाचे चोला तोरे मोरे भाई घर बने ही छोड़ जाही कोने जाने कब आही भोला मारे भाई मोर पिंजरल में न ओढ़ जाही नहीं तो बाचे चोला तोरे मोर भाई घर बने ही छोड़ जाही प्रभु बिन सुन लगे जिन गाना कल सकी गाले भैया राम के कहानी हो प्रभु राम के भजता ना सुन लो राम कहानी लो प्रभु राम के भजता ना सुन लो राम कहानी लो हर गुण गाए सुबह बैठे आमदार बिगड़ी बनाए संगी राम के कहानी हो प्रभु राम के भजता ना सुन लो राम कहानी लो प्रभु राम के भजता ना सुन लो राम कहानी लो प्रभु राम के भजता ना सुन लो राम कहानी लो प्रभु राम के भजता ना सुन लो राम कहानी लो सियावर राम राजा राम चंद्र की जय रो रो के मन बात न सुनना करा करते पूरा सभा व्याकुल हो गए सुनत सभा सब उठे बुलाई समझाई गई बाह उठाई पूरा रावण के दरबार में एक स्त्री के विलाप होना दुख के बात है। अब को बाबा तुलसी कहा के सूर्पनखा रावण के बहिन के सूर्पनखा रावण के बहिनी। जब भी कोई हमारी संस्कृति है भारत में जब परिचय होते तो 3 परिचय के जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय कर्मा निधान की। हाँ कहा से 3 परिचय के है मातारी हो। जब बेटी का नाम चिन्ह है, हाँ 7 साल के है 8 साल के है, बढ़िया स्कूल ले बस्ता पकड़ के स्कूल जावा थे। देखैया मन का कथे काकर बेटी है, इसलिए कहते ना काकर बेटी है।
अब हुई जब ससुराल चलते थे बढ़िया में बोरिंग लेकर ना पानी धर के जावत थे हुगला में वही के देखिए मन काकर थे काकर काकर घर के क्या काकर पत्नी ये कहते ना जब छोटे से कहते काकर बेटी है ब्याह कर काकर पत्नी है। अब वही कहना उम्र बढ़ा गई बूढ़ा कर आ गई चावड़म कहना लौटी धर के बैठे तो काकर थे देखिए मन काकर महतारी यानी बेटी से पत्नी से और माँ से ये तीन परिचय है। हाँ और एक से कहीं जहाँ अगर चौथा बन हो ना समझ अगर कल्याण नहीं है। हाँ अच्छा ये बाबा तुलसी को ने पूछी बाबा तुलसी ते सीधा डायरेक्ट ना पत्नी से ना बेटी से ना महतारी से सीधा से कैसे रिश्ता जोड़े ब्राह्मण के बहनी चल दिखा बार ये बेटी पत्नी या महतारी के संबंध या उपमा या परिचय ये भारत देश की संस्कृति रीति की या ये कहाँ के बोले लंका के तो लंका में इसने चलते हाँ ये लंका की रीत है। शूर्पणखा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी देश। हाँ ये कहाँ परिचय वो लंका के लंका में उसने चलते थे। हाँ अच्छा वो शूर्पणखा बड़े सभा में रोवा थे कि तो होते हुए वो नाक कान कट गए। हाँ मर्यादा अच्छा जे भी मैं पहली बताया मर्यादा करे लांगियों का नाक कान कटे और बाबा तुलसी तो काटे शब्द नहीं लिखे तो कहा लिखे लक्ष्मण सोच लांगा नाक कान बिनु किन ताके कर रावण का मनो चुनौती दिन काटे शब्द नहीं लिखे। कोनो कोनो आदमी में पूछते जी कैसे लक्ष्मण सुपनखा नाक ला काटी थे कहाँ करी धागे घुमत जंगल में रहती में नाक काटे शब्द यानी जे स्त्री अपने आप हुआ कि भाई दुनिया में रीत है कि लड़का हाँ लड़की खोजे पर जाते नहीं भाई ये हमारे भारत की संस्कृति है और लड़की हाँ लड़का खोजे पर नहीं जाए और सुनखा का करी से ना कोई घर के आए अपने यहाँ एक के जन शादी करोगे एक लड़का देखा जिस तो का नाक का निकट पाँची यानी प्रतिष्ठा मर्यादा करे कर लागे है। अब वो रोदन करते थे रामन कदे कौन तो कलंकेश कहीं जबाता केहू तन नासक कान निपाता बता तो नाक कान कौन काटे है आखिर अच्छा कौन काटे किस काबर काटे नहीं पूछे थे भाई साफ सब के कहा लंकेश कहसी निज बाता केहू तो नासक कान निपाता कौन काटे कहा लंकेश तो नाक काला कौन काटे अवध निपट दशरथ के जाए पुरुष सिंह बन खेलन आए अवध नृपति दशरथ के जाए कौन अयोध्यापति दशरथ के सुपुत्र पुरुष सिंह बन खेलन आए कौन दशरथ के बेटा वो नाक ला काट दे। अच्छा नाक ला काटिस तो चाहती सर रावण ने ये पूछ सकत है काबर काटिस कैसे काटिस अच्छा ते गे काबर नहीं पंचवटी गेरी से भाई लक्ष्मण सुनहा करनी आए जबकि वो लंका से पंचवटी यानी भारत पहुंचे और पंचवटी कहाँ जानते हो आप सुने हो नासिक गोदावरी नदी तट में ये घटना घटे है। आज भी आप कभी जब नासिक शहर जाऊँ ना तो वहाँ गोदावरी नदी है और गोदावरी नदी के ऊपर में पंचवटी है 5 बर के पेड़ है उस जगह में जिला पंचवटी के है वही जगह घटना है सुपनखा लक्ष्मण के नाक कान कटे। आज भी आप जाओ तो गोदावरी नदी के तट में ये पंचवटी स्थल है जहाँ ये घटना बने हुए हैं। अब कि सुपनखा गेरी से ये काबर गिरे और घटना कैसन घटिस चाहती से रावण पूछ सकते लेकिन नहीं के तव नासा कान निभाता। हाँ कौन काटे बस पूछे काबर काटे कैसे काटे है काबर हर फैसला में सिक्का के 2 पहलू है
चीटाऊ पर भाई हो सकते गलती थे करे हो गए, या रावण ये भी कह सकते जब शूर्पणखा कहा थे तो एक बार वो पक्ष से मिल सकते हो, तब भाई ठाकुर कहे लेते अगर मान जो थोड़े बनी वो तो एक बार राजा और राजा घर बनते कि अगर शूर्पणखा और बहिनी कहा थे तो ये गे का बार रेस और वो घटना का हो एक परीक्षण हो साथ तक कर सके, लेकिन नहीं करीस सीधा पूछे तो कान ना नाक खाना कौन काटे है। अब के बाद पूछे है भाई प्यारा समझन, बोले श्याम रामचंद्र की जय। सामने आओगे सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, रोज ऐसा अगर होगा तो कैसा होगा, वो वादा होगा, वो वादा होगा, आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो वादा होगा, वो आता होगा, सामने आओगे आओगे, सामने आओगे आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे आज भी पर्दा होगा, रोज ऐसा अगर होगा तो ऐसा होगा, रोज ऐसा अगर होगा तो कैसा होगा, आता होगा, आता होगा, आता मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं, मौत आती है, मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं, मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं, वो भी आएगा, आएगा।
बोले श्याम प्यारे की जय। बोलो श्यावर रामचंद्र के। भगवान के बल के बखान कर सिर्फ रखा, जिनकर भुजबल पाई दसानन अभय भय विचरण मुनि कानन देखत बालक काल समाना परम धीर ध्वनि गुण नाना। जे जेकर आए से पंचवटी में जंगल में मुनिवन जैन मुनि महात्मा मन ऋषि मन रावण के डर के मारे जब रावण गरजे ना जैसे बंदिलवा आते नहीं तब कुकुरा मन घोड़ा खुसर थे, वैसने रावण जब गरजे तब देवता और मुनि महात्मा मन भागे भागे फिरे। तेन मन जिनकर भुजबल पाई दसानन अभय भये विचरत मुनि कानन। जेकर बल से मुनि मन ऋषि मन अभय होके बिंदास के लक्ष्य एकदम हाँ निडर होके जंगल में घुमा का देखत बालक काल समान। जिन बालक से लेके काल के से भी आगे ताकत समान है। हाँ परम धीर धनी गुण नाना। जिन सर्वश्रेष्ठ है, गुणवान है, बलवान है, ये सब न करे। अब अतुलित बल प्रताप दो बहाता खल बद रथ सुर मुनि सुखदाता। अतुलित बल के और अतुलित भयंकर बल बुद्धि और विशाल बल है दोनों राजकुमार के। शोभा धाम राम असनामा तिनके संग नारी एक श्यामा। हाँ अब यहाँ से बात घूमिंग का शोभा धाम राम असनामा तिनके संग नारी एक स्वामी। रावण लालची अल्लाह करे बर सीधा सीधा दाग दागे है कोना कि तिनके संग नारी एक श्यामा। जेकर संग एक दिन नारी है बहुत सुंदर केस। हाँ रूप शशि बिज नारी समारी रति सतकोटि तासु बलिहारी। जे जिला देख के करोड़ों काम देख के छवि लज्जित हो जाए ऐसा सुंदरता के खदान। हाँ वो एक स्त्री कर संग। अब लेकिन तासु अनुज काटे सुखिदास नासा सुनी तो भगनी कर ही परिहासा। अब ओकरे भाई एक जन जिन वो नाकला काटे है पुलिस। अच्छा निवेदन आए गीत के गा दे मन के कोयली बोले से गीत के निवेदन आए। बिल्कुल बिल्कुल का दिक्कत गा दे। तासु अनुज काटे श्रुति नासा सुनी तो भगनी कर ही परिहासा। ओकरे भाईया मुन्नाकला काटे की सुपना का बतावा थे कि एक जरूर का संग में स्त्री है और भाई है और छोटे वाला भाई मुन्नाकला काटे है और तो सुनी तो भगनी कर ही परिहास। जब बताए हो कि मैं रावण के बहनी के हो तो वो हंसी उड़ाए मोर परिहास करे। ये कहीं न कहीं अपन योजना में धीरे धीरे सुपनखा जी ने बड़ा जात है। काबर रावण बहुत कामी पुरुष है, सुंदर स्त्री देख के ओकर मन लोभित हो जाए। हाँ सुंदर स्त्री की तो कर मन बहुरावत है रावण के। हाँ और जब तोर नाम बताए हो तब मोर परिहास करे हासे इतना बड़े मोर से काम करे दूर रहते कर दूषण सुनी लगे पुकारा क्षण मुख सकल कटक उन मारा। जे कर और दूसरा जे बहुत बलवान है तेल ना मन मार दे। रावण करा आए के पहली सुपनका खरदूषण कर गई से उनकर जा गुहार लगे और जब खर और दूषण जब गिस अनेक राक्षस लेके भगवान ऐसे माया रचीस कि वो मन अपने अपन लड़के मार के कट के से आ गए। हाँ खरदूषण और जितना कर राक्षस अपने अपन लड़के कट के खत्म हो गए। तब कर दूषण तीसरा कर घाता सुनी रसीस जरे सब गाता। हाँ जिन कर दूषण न मार दे वो नाक का न काट दे ऐसा दुराजकुमार की स्त्री है सुनका अपन मन की पूरा बात ना गंभीरता से रो रो बतावा थे कि मोर ये हालात हो गए हैं। अब रावण सोचने विषय बात करते आओ रावण जे रावण जानते कि खरदूषण कौन है बहुत बलवान है
तेन मन ला मार दे। अब ओकर पूरा बात ला सुने के बाद रावण सभा से उठे है और सभा से उठ के अपन शयन कर छंगे है। ओकर बाद का घटना घटे आओ एक सुंदर सी गीत के बाद जिन गीत के निवेदन आए इसकी मन की कोयली वो गीत आओ आप तक पहुंचे। बोले श्याम रामचंद्र की जय। बोले श्याम रामचंद्र की जय। अभी कुछ समय बाद महाआरती होनी है, तो माताओं से निवेदन है, बहनों से निवेदन है कि घर से आसपास की जो माताएं बहनें हैं उनसे आग्रह है कि आरती सजा कर लाएंगे और महाआरती के मंगलमय बेला में हम सब सादर आरती में सम्मिलित होंगे भजन पश्चात। मन की कोयली बोले वो दाए भजले सिया राम, भजले सिया राम दाई भजले
सियावर राम